पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये इंश्योर करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास लास्ट में -35 है, इसके पॉसिबल फैक्टर देखिए। व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर? इसके पॉसिबल फैक्टर है 1 -1, फिर 35 है तो 5 -5, फिर 7 -7 एंड 35 -35। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आपको पुट करनी पड़ेगी एक एक करके, ठीक है। कोई भी एक मिल जाएगा देन आप डिवाइड वाला प्रोसेस में चले जाओगे। तो पहले मैं पुट करूंगा बेटा x की जगह 1, तो P1 मैंने क्या बोला बेटा, 35 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो वाले वैल्यूज इनके अंदर पुट कर देखनी होती है, सो दैट गिवन पॉलिनोमियल आपको 0 बन जाए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -35। तो 2 -3 -4 -35 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ फैक्टर, x -1 इज नॉट अ फैक्टर। तो -1 पुट करके भी कुछ नहीं आने वाला। अगर मैं -1 पुट करूंगा तब भी ये तीनों नंबर इसके आसपास नहीं आएंगे। तो मैं पुट करता हूं x की जगह 5। तो पुट करूंगा तो P5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 का क्यूब -3 इंटू 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5 -35। तो 5 का क्यूब 125, ये आ जाएगा 250। फिर 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 75 -20 -35। व्हाट वी गेट, ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट 250 -130 के आसपास आ रहा है, तो 120। तो ये भी 0 नहीं है, राइट। तो आप -5 पुट करो जरा, पुट x इज इक्वल टू -5, तो कितना आ रहा है, p -5 इज इक्वल टू 2 -5 का क्यूब -3 इंटू -5 का स्क्वायर -4 इंटू -5 -35। कितना आ जाएगा, 2 इंटू -125 -3 इंटू 25 +20 -35। तो यहाँ पर तो बस +20 वाला है, तो ये भी 0 नहीं आएगा। अब बेटा मैंने 3 पुट करे, आप रिमेनिंग सारे के सारे में पुट करो जो पॉसिबल मैंने बताए हैं। हो सकता है किसी में भी ना आए। जब किसी में भी नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि px कैन नॉट बी फैक्टराइज, px को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अगर सारे के सारे आपने पुट कर दिया और किसी में 0 नहीं आया तो px कैन नॉट बी फैक्टराइज। आई होप ये क्लियर हो गया दोस्तों कि फैक्टराइज कब होगा कब नहीं होगा। यस सर। हाँ जी, तो अब एक मैं वो वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ जिसमें पॉसिबल है। रिद्धि थोड़ा ध्यान, रिद्धि नहीं, अमन, ईशान जो है, ईशान थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, आपको अभी तक समझ में नहीं आया क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज थर्ड टाइम जब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थर्ड या फोर्थ टाइम। तो ईशान ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा आज ही, क्योंकि अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के सबमिट करने हैं बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आप कर चुके हो, क्यूबिक के 50 क्वेश्चन आपको सबमिट करने हैं। रिद्धि, आपको क्यूबिक के 50 क्वेश्चन सबमिट करने हैं बेटा। रिद्धि एंड ईशान, आप दोनों को नेक्स्ट क्लास के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल के 50 क्वेश्चन सबमिट करने हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। एंड प्रखर एंड प्राकृति बेटा, आप दोनों 30 क्वेश्चंस क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के करोगे। कहां से लोगे क्वेश्चंस, तो इसके लिए आप आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस उठा सकते हो, क्वाड्रेटिक के भी और क्यूबिक के भी। उनको फैक्टराइज करेंगे देन आप सबमिट करेंगे, प्रखर एंड प्राकृति। सर मेरे को एक और क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बेटा, क्या डाउट है बताइए। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के में है पर्टिकुलर सर x² + 2√3x - 24। क्या दोबारा बोलिए। x² + 2√3x - 24। x² + 2√3x x - 24, हाँ है ना, ये है। तो देखते हैं जरा इसके फैक्टर होंगे क्या। b² - 4ac, b² कितना है मेरे पास, 4 3 जा 12 -4 into 8 into 12 प्लस में 96। हाँ जी, तो इसके पॉसिबल फैक्टर नहीं है बेटा, ठीक है, पॉसिबल फैक्टर नहीं है इसके लिए।
ओके सर। हाँ चलिए, तो एक 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 क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल का दोबारा बता रहा हूँ। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। लास्ट टाइम मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो मुझसे आज ही दोबारा पूछ लेंगे, बट इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं डालेंगे, ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास तक सबको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं 3 क्लास से सेम ही चीज पे अटका हूँ, और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से कि आप लोग घर पे सीरियसली नहीं कर रहे हो। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल px है आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 132 माइनस 120। मुझे इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, तो कैसे करेंगे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चीजों को ध्यान से समझेंगे कि हाउ विल वी फैक्टराइज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिफ्लेक्शन आ रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ठीक है, तो पहले आप ध्यान दो बेटा, 120 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 120 के फैक्टर में 1 और -1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 और -1 तो जरूर पुट कर देखा। तो अगर मैं 1 पुट कर देखूं तो जरा देखो बच्चों क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो जरा क्या आएगा, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो क्या आ रहा है मेरे पास 143 माइनस 143, आंसर इज 0, तो 0 मिल गया बच्चों। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये तो हमारा आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे फैक्टर पता लगाना। यहां तक तो आपने कर दिया था ईशान जी, इसके बाद में आपने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो भाई इसके आगे भी करना है। बाय चांस अगर 1 पे नहीं आता ये, तो आप -1 पुट करते, पर आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद भी आगे करना है, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन में, आपको और आगे करना है। कैसे करोगे, अब x -1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो बेटा x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगी, x क्यूब आ जाए। अगर मैं x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब आएगा। ठीक वैसे ही -1 को अगर x² से मल्टीप्लाई करें तो -x² आएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, -23 प्लस में 1 तो ये आएगा -22x², और रिमेनिंग एज इट इज आप नोट डाउन कर दोगे, प्लस 142x माइनस 120। अब बेटा अगला स्टेप हमारा क्या है कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -22x² है, तो बेटा x को मैं अगर -22x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट -22x²। ठीक वैसे ही -1 को अगर मैं -22x से मल्टीप्लाई करूंगा देन आई विल गेट 22x, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब 142 में 22 माइनस होगा तो इट विल बी 120x माइनस 120। नाउ x में अगर आप 120 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आएगा 120x, फिर 1 में अगर आप 120 मल्टीप्लाई करोगे -1 को 120 से तो इट विल बी -120, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट, आंसर इज 0। आंसर 0 जरूर आएगा, अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 जरूर आएगा, कंफर्म है।
आई थिंक आप जानवी ये पूछना चाह रहे थे कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करें। बेटा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है यहां पर भी 0 नहीं आएगा, और अगर यहां पर भी 0 नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट फैक्टर पुटअप करना है। तो x इज इक्वल टू 1 के अलावा x इज इक्वल टू -1 पुटअप करना है। अगर -1 पे भी नहीं आता तो आपको और नेक्स्ट फैक्टर पे जाना है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया जानवी। यस सर, थैंक यू। ओके, अब हम बेटा देखो कैसे लिखेंगे। नाउ दिस px कैन बी रिटन एज x³ minus 23x square plus 142x minus 120. This px can be written as this into this. तो यह आ जाएगा x minus 1 into x square minus 22x plus 120. अब बेटा ईशान इस वाली टर्म के दोबारा से फैक्टर होंगे, हमें इस वाली टर्म के दोबारा से फैक्टर करने हैं। कैसे हम इस वाली टर्म के फैक्टर करेंगे भाई? 22 को मुझे 120 में ब्रेक करना है। -22 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो ईशान, -22 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके तो -20 आए, बट उनको मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 120 आ जाए। तो ईशान बता सकते हो बेटा -22 के दो फैक्टर? ईशान कैन यू टेल? एक तो थोड़ा तेज बोलो बेटा, थोड़ा तेज बोलो, मुझे आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा -22 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके तो -20 आ जाए और मल्टीप्लाई कर -22 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 120 आए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं क्लियर हो रही बेटा मुझे, क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा बेटा, मैंने आपका होमवर्क चेक करा था, उसमें आपने क्वाड्रेटिक तो पूरा कंप्लीट करा हुआ है। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन भाई साहब, तो 50 क्वेश्चन इसके भी ऐड कर देना, ठीक है? 50 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के और 50 क्वेश्चन क्यूबिक के बाय टुमारो इवनिंग 9 PM आपका हो जाना चाहिए। रिद्धि आपका भी बेटा। रिद्धि कैन यू प्लीज टेल मी फैक्टर ऑफ -22 के दो ऐसे आप पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके तो -22 आए, मल्टीप्लाई करके 120 आए। रिद्धि। क्या सर, वापस बोलोगे प्लीज? हाँ, वैसे मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार तो मैंने ईशान से पूछ लिया था, एक बार आपसे पूछ लिया, अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। -22 को मुझे उनका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, सच दैट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -22 आए और मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए। कैन यू प्लीज टेल मी दीज टू फैक्टर्स? एक सेकंड सर। कोई और नहीं बोलेगा, सबसे रिक्वेस्ट है, कोई और रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा और बोलेगा भी नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा, बिकॉज मुझे जो समस्या आ रही है बच्चों की उनको खत्म करना है। तो नोबडी विल रिस्पॉन्ड, ओके? कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिद्धि, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं आता तो बोल दो नहीं आता है। सर आता है एकदम नहीं निकल पा रहा। देखो गूगल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, गूगल से नहीं ढूंढ पाओगे, तो इसलिए अपना दिमाग लगा के बताइए। सर नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा है, ओके। 50 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आपको भी करने हैं। श्रेयस आप मुझे दो फैक्टर बताएंगे बेटा। -22 के दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके -20 आए, मल्टीप्लाई करके 120 आए। श्रेयस रिस्पॉन्स नहीं करोगे बेटा तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। श्रेयस, तो बहाना नहीं है आपके पास कोई। सर एक सेकंड रिपीट करिए। 5वीं बार रिपीट हो रहा है। आई डोंट नो आप क्या सुन रहे हो पूरी क्लास के अंदर।
5वीं नहीं 6ठी बार रिपीट हो रहा है और अभी तक आपको क्वेश्चन ही नहीं पता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो आप क्लास में सुन क्या रहे हो भाई साहब? -22 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके -20 आए, 22 आए और मल्टीप्लाई करके 120 आए। प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। यस सर। आता है नहीं आता है सिंपली बोलो बेटा जल्दी से, आता है नहीं आता है? सर सर नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने आते हैं आपको? मेरा होमवर्क करा था? यस सर। ठीक है करे थे क्या सारे के सारे क्वेश्चन? मैं 50 क्वेश्चन अभी तक दे चुका हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप लोगों को। ठीक है करे थे क्या Sir. बेटा? चलिए देन अगेन आप भी बेटा 50 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के 50 क्वेश्चन क्यूबिक के नेक्स्ट क्लास यानी कल शाम को 9 बजे तक सबमिट करोगे बेटा। इसके बाद में मुझे बताएंगे शिवांश नवानी। शिवांश नवानी प्लीज आप मुझे, सेम क्वेश्चन है बेटा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप मुझे दो फैक्टर बताएंगे बेटा शिवांश। शिवांश नवानी। सर एक सेकेंड। यार सारे के सारे करो, जब मैं तुम लोगों से पूछूं तो तुम लोगों को अपना आंसर देना है। अब तुम लोगों को 1 सेकंड और चाहिए, पिछले 10 मिनट से मैं वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड स्टिल आप ये बोल रहे हो कि सर 1 सेकंड और दो। सर क्या सबको ट्राई करना था ऑब्वियसली। नहीं जानवी अभी आप नहीं बोलोगे, जिसका बारी आएगी वही बोलेगा। अनीश किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जिसकी बारी आएगी मैं उसको पूछ लूंगा। अभी विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन करिएगा। शिवांश नवानी आपको आता है या नहीं आता है? शिवांश 100 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक के करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको क्यूबिक के करने हैं। अब बोलने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास। शिवांश आपको 100 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड 50 क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के कल शाम को 9 बजे तक सबमिट करने हैं, अदरवाइज क्लास में नहीं आपको एंट्री मिलेगी। अनीश शर्मा आपकी बारी। -12 -10 -12 और -10 यस, -12 -10 कैसे करेंगे बेटा? हो सकता है हम जल्दी लॉग आउट हो जाए, लॉग इन कर लीजिएगा। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 120 के फैक्टर करके देखा करो। 120 के फैक्टर करो बेटा, 60 आएगा